पर्चियाँ मुझे 24 घंटे में 48 घंटे बटी हुई चाहिए। पर्चियाँ क्या जो काम 7 दिन में नहीं होगा, क्या 1 दिन में कोई कर सकता है? नहीं, एक दिन में नहीं कर पाएगा। तो फिर कैसे बटेंगी? किसी भी गरीब इंसान की पर्चियां नहीं पहुंचेगी। बिल्कुल, जो लोग भाजपा के पदाधिकारी हैं, बिल्कुल वो बता के पर्चियां बंटवा रहे हैं अपने वोटर को। आईडी होगी आईडी। रात को पूछता हूँ भीड़ में पर्ची आई, मुश्किल से 4 से हाथ उठते हैं। सर रूलिंग की बात कर रहे हैं, रूलिंग विधानसभा मैं डायरेक्ट ब्लेम लगा रहा हूँ, बिल्कुल डायरेक्ट ब्लेम लगा रहा हूँ कि आप सफाइयों की पर्चियां रुकवा रहे हैं, क्योंकि मेरे पड़ोस में बनिया वर्ग है, उसकी पर्ची आ गई, मेरे घर की पर्ची रह गई। ऐसा कैसे हुआ ये बताइए आप। मैं डायरेक्ट ब्लेम लगा रहा हूँ आपके ऊपर। बिल्कुल, अम्बेडकर नगर काशी में एक पर्ची मैं उंगली उठा के ब्लेम लगा रहा हूँ। दलित वोट है, भाजपा के खिलाफ वोट करें। सर कोल में मैं हूँ, इसलिए जो बूथ नंबर आपने बताया वो तो मैंने नोट कर लिया। जीवन बड़ोदा जो भी आपने बताया मैं और आपसे ले लूँगा। और आप लोग जो डिमांड है कि येलो रजिस्टर मंगाया जाए एक महीने का, आप कहेंगे तो मैं सारे येलो रजिस्टर मंगा के आप लोग वो अभी का मिलेगा। नहीं बांट रहे, अगर आप कहेंगे ये साजिश हो गई। रोकिए प्रभु, बहुत गंभीर विषय है। देश का लोकसभा का चुनाव हो रहा है। प्रशासन पर पूरी जनता को शक होना शुरू हो गया है। लोगों का कहना यह है, और हम भी मीटिंगों में जा रहे हैं, हाथ उठवा के देख रहे हैं कि सातों जात के गरीब हिंदुओं में और विशेषकर मुस्लिम बस्तियों में 5 विधानसभाओं में ये लोग पर्चियां नहीं बांट रहे हैं। जब उन पर पर्चियां नहीं होंगी तो वोट के अधिकार का प्रयोग कैसे कर पाएंगे वो? इसका मतलब है इन्होंने हार स्वीकार करके एक साजिश बनाई है कि इनकी पर्चियों पर रोक दो, जिसका फायदा हम लाखों वोटों में मिल जाएगा। हम आज उस पर धरने पे बैठे हैं। यहाँ पर जिलाधिकारी के से बातें हुई, पर्यवेक्षक महोदय से बातें हुई, और उसके बाद दोनों एडीएम आए हैं। आश्वासन से काम नहीं चलेगा। इन्हें सारे बीएलओ को बुला के मीटिंग करनी चाहिए और मत का अधिकार जनता को देना चाहिए। 100% पर्चियाँ बांटनी चाहिए। क्या माना जाए कि जिस तरीके से आपको यहाँ रोना पड़ा उसके बाद उनका शासन जागा? अभी इनका कहना है कि हमें आज शाम तक का समय दीजिए। ये धीरे धीरे करके डिले कर रहे हैं। स्पष्ट हो चुका है डिले। जो काम 7 दिन में नहीं हो सकता उसको 1 दिन में कैसे बीएलओ कर देगा? एक बीएलओ को 1200 पर्ची बांटनी कैसे बांट देगा? तो हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे जानबूझ करके इन्होंने ये खेल बना दिया है। तो आप संतुष्ट हैं? मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। जब तक इनकी मीटिंग बीएलओ की न हो जाए, जब तक हमें रात में पब्लिक मीटिंगों में जनता हाथ उठा के ये न कहे कि हमारी पर्चियाँ हम पे आ चुकी हैं, तब तक मैं संतुष्ट कैसे हो जाऊँगा? हाँ, इसकी शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी को, डीएम को हम विदिन 7 डेज से लगातार दे रहे हैं। एडीएम सिटी को, एडीएम प्रशासन को दे रहे हैं। अब ये कहते हैं कि हमने बोल दिया, स्पेसिफिक नाम लेते हैं। जब पूरे शहर में ही कहीं नहीं है, पूरे कोल में नहीं है, अलीगढ़ में नहीं है, बरौली में नहीं है, खैर में नहीं है, अथौली में नहीं है, तो स्पेसिफिक नाम क्यों पूछते हैं? ये तो इनका टॉप प्रायोरिटी मैटर है। निर्वाचन आयोग का आदेश है। तो अलीगढ़ में आप शिकायत क्यों कर रहे हैं? हफ्ते लगातार निर्वाचन भारत सरकार बहुत दिया, भेज दिया किया उनको भी, दोनों किया है, और अभी फिर दोबारा करने जा रहे हैं। आज अभी फैक्स कर रहे हैं सभी को। आगे की रणनीति क्या है? रणनीति इस बार चुनाव छोड़ के बैठा हूँ यहाँ। इससे बड़ी बात क्या होगी शर्म की? जो व्यक्ति उम्मीदवार है गठबंधन का, जो 4 बार एमएलए और एमपी रहा है, वो भी आज इनकी चरण पकड़ के बढ़ा के न्याय देती है। न्याय नहीं दे पा रहे। चुनाव के इसका चुनाव का अर्थ क्या, चुनाव के मायने क्या है? मैं आपके माध्यम से भारत के चुनाव आयुक्त से, उत्तर प्रदेश के चुनाव आयुक्त से अनुरोध करता हूं कि जिला प्रशासन को, जिला निर्वाचन अधिकारी को सख्त आदेश दिया जाए, जिससे कि बीएलओ की पर्चियाँ 100% उनको बांट सके और निष्पक्ष रूप से चुनाव हो सके। अन्यथा अलीगढ़ के चुनाव पर पूर्ण संदेह है कि इन्होंने साजिश बना दी। इसमें बेसिकली एक ही इशू है। जो सपा के कैंडिडेट हैं श्री ब्रजेंद्र जी, उनका ये कहना है कि जो शहर क्षेत्र के शहर और कोल जो विधानसभा हमारी है, वहाँ पर पर्चियाँ जिस दर से, जिस रफ्तार से बटनी चाहिए नहीं बटी हैं, और उनके द्वारा जब रिव्यू किया जाता है तो एक आध लोगों द्वारा ही बताया जाता है कि पर्ची बट रही, शेष लोगों द्वारा बताया जाता है कि पर्ची नहीं बट रही है। इसका हम लोग लगातार गंभीरता से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और 21 तारीख तक पर्ची बटने का समय भी है, और ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि 100% पर्चियाँ बट जाएँ।
और जो ये एलिगेशन है कि पर्चियाँ कतई नहीं बट रही हैं, इसके बारे में बताना चाहूँगा। जैसे खैर, बरौली और अतरौली, उसको लेकर संबंधित पार्टी द्वारा भी कोई शिकायत नहीं की गई है, ना कैंडिडेट के द्वारा। पर्चियाँ बांटी जा रही हैं। दर की हो सकता है कि कहीं पर कमी हो, स्पीड की कमी हो, उसको आज हम लोग रिव्यू करके स्पीड अप करा देंगे। 100% पर्चियों का बंटना सुनिश्चित करेंगे मतदाताओं को। धन्यवाद। 21 तारीख तक का समय है, कल शाम तक। नहीं, सब 100% बढ़ जाएंगे। BLO के पास रजिस्टर भी है, पर्ची बांटने के बाद उसको रिसीविंग भी लेनी है। ऐसा नहीं हो सकता पर्ची नहीं जी। कोई ऐसी साजिश की कोई बात नहीं है। हम लोग ECI के डायरेक्शन पे काम करते हैं, न्यूट्रल है। हमारे लिए सभी मतदाता समान हैं, हम सबको पर्ची बांट रहे हैं।